अरे कहाँ रह गए थे मेरे बच्चे? मैं तो डर ही गई थी बिल्कुल। बस मत पूछिए अम्मी, लास्ट कस्टमर जो था उसने इतना थकाया क्या बता। मेरा प्यारा बेटा। तरस आ रहा था उस लड़की पे मुझे। अल्लाह ने उसकी हिफाजत के लिए तुम्हारी गाड़ी में बिठाया। रुक जाओ मेरी जान, चाय तो पीते जाते। नहीं, आसान हो चुकी है, नमाज पढ़ के पी लूंगा। हाय अल्लाह, देख रही हो ना तुम, मेरे बेटे ने ठीक से खाना भी नहीं खाया। ये कैसी आवाज थी? तुम्हारी याद आ रही है। कुछ नहीं, मैसेज है। इस वक्त इसका मैसेज आया है? कंपनी से मैसेज आते हैं ना, जो इश्तिहार वगैरह वाले। उनके पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया? मुझे क्या पता अम्मी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे मैंने दिया है नंबर। मुझसे ठीक से बात करो तुम, समझी? फोन को अपने इतने करीब न रखा करो, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। चलो खाना खत्म करो, अजान होने वाली है, जल्दी। सुबह बखैर हसन अंकल। सुबह बखैर मेरे बच्चे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, मेरे आने से पहले तुम मेरे पास कैसे आ जाते हो? अल्लाह जाने। हसन जी। हसन, तुम अपनी टोपी भूल गए। मैं तो थक गई हूँ उनके काम कर करके, मगर ये नहीं था कि ऐसी हरकतों से। शुक्रिया। चलिए जाइए, साथ खैरियत। आमीन सादिक खान, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। सारी रात टैक्सी चलाते हो, सारा दिन स्कूल में रहते हो, इतने काम के बाद थकते नहीं हो बेटा? बस काम में इतना मसरूफ होता हूँ कि थकावट के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं होता। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तुम्हारी तालीम पूरी होने ही वाली है। जी बिल्कुल। वक्त कितना जल्दी गुजर जाता है ना। मुझे वो दिन याद है जब तुम लोग यहाँ रहने आते थे। अगर तुम्हारे मरहूम वाले जिंदा होते तो वो फख्र करते तुम पर। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे भी फख्र है तुम पर। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया हसन अंकल, हमेशा एहसानमंद रहूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, आइंदा कभी ऐसी बात नहीं करना। तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली है तो तुम्हारा शादी के बारे में क्या ख्याल है? आप तो सूरत हाल जानते ही, मैं शर्मिंदा होना नहीं चाहता। पहले जरा नौकरी ढूंढ। परेशान ना हो, जिनकी नीयतें साफ होती हैं अल्लाह उनके साथ होता है। बिल्कुल परेशान मत हो बेटा, अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द ही तुम्हारी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। शुक्रिया।